हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम बढ़ते हैं अपना यूपी कांस्टेबल 2024 की भर्ती की नए शिफ्ट की ओर। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी। आज थर्ड डे है। शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठना, जो चीज़ें समझ में ना आए उन्हें नोट डाउन करते रहना। शुरू करते हैं। देखो, कुछ लाइनें लिखी हैं आपके लिए ये। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस के नहीं, उन्हें करके दिखाना है। यानी कि आपको हिम्मत नहीं खोनी है, और जिन्होंने कहा था कि आपसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाना है। तो करते हैं अब स्टार्ट। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। संज्ञा और सर्वनाम के हैं सारे क्वेश्चन। चेक करते रहिए आप कितने याद हैं कितने नहीं। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, किसी वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। आपका पहला आंसर हो जाएगा संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान, इनमें कौन सी संज्ञा है? यानी कि पहला आपका राकेश, रमेश, सीता, श्याम और हिंदुस्तान, इनमें कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 4। आपको बताना है कि राकेश किसी व्यक्ति का नाम है, रमेश भी, सीता भी, श्याम भी और हिंदुस्तान भी। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ये क्या है? सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं कि ये सब अपने आप में एक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? यानी कि जो व्यक्तिवाचक नहीं है उसको बताना है हमें। हिमालय, गंगा, राम या पहाड़, ऐसा कौन सा है जो व्यक्तिवाचक नहीं है? गंगा भी एक है, हिमालय भी, राम भी, लेकिन पहाड़ क्या है? जातिवाचक। पहाड़ किसी स्पेशल पहाड़ का नाम नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गंगा संज्ञा में कौन सा प्रकार है? यानी कि जो गंगा है इसमें कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक। गंगा हमारी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम में कौन सी संज्ञा है? तो यही नाम है जो बार बार रिपीट होते हैं सबसे ज़्यादा। तो राम में कौन है? व्यक्तिवाचक। अगला, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? यानी भारत हमारे देश का नाम, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? इसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन क्या है? मनुष्य, देवता, देवियाँ और आदमी, इनमें कौन सी संज्ञा है? तो आपको पता है इनमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये सारे किसी न किसी कोई पर्सनल या किसी प्रॉपर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। सारे तो मनुष्य, सारे देवता, सभी देवियाँ और सारे आदमी, तो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? यानी कि परिवार सबके अपने अपने होते हैं, कृष्ण, मोहन और मनुष्य। तो यहाँ क्या है? जातिवाचक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मनुष्य। यानी मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की ओर। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? यानी जो जाति, दुख क्या हो गया? एक भाव हो गया। सहना समूह हो गया। श्याम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। तो लड़का बचा। लड़का क्या है आपका यहाँ पे? जातिवाचक संज्ञा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? यानी कि शहर की बात हो रही है। शहर कोई एक तो शहर है नहीं, हमारे भारत में कितने सारे हैं, तो यानी शहर कैसी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? यानी कि शिक्षक, किसी एक शिक्षक की तो बात कर ही नहीं है ना, तो ये समूह है ना भाव है, तो व्यक्ति है या जातिवाचक है? तो शिक्षक क्या आएगा हमारा? जातिवाचक। या टीचर्स जितने भी हैं, शिक्षक, शिक्षक गण, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगला है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी क्या है? हाथ की घड़ी, कलाई घड़ी, दीवार घड़ी, है ना, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? घड़ी क्या है? ये भी जातिवाचक संज्ञा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है?
लेखक होता है जो लिखता है, किसी प्रॉपर लेखक की बात नहीं करी गई जैसे रामधारी सिंह दिनकर, है ना। तो नाम नहीं है, सब लेखकों की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा इसमें भी जातिवाचक संज्ञा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में संज्ञा का किस प्रकार के रूप में परिवर्तित हो रही है। यानी गांधी को क्या कहा गया है, राष्ट्रपिता। तो संज्ञा कैसे प्रस्तुत हो रही है, यानी गांधी जी कौन है, जातिवाचक से किस में प्रस्तुत हो रही है, जातिवाचक से व्यक्ति में, यानी परिवर्तन हो गया यदि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। ठीक है, तो गांधी एक व्यक्ति थे, मतलब एक जाति है, गांधी को क्या कहा गया, राष्ट्रपिता। तो जातिवाचक से क्या हो रही है, मतलब जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति को, मतलब किसी विशेष व्यक्ति को प्रयुक्त हो तो जातिवाचक है, होते हुए भी व्यक्ति बन जाती है, क्योंकि गांधी जी है ना, गांधी जो शब्द है एक जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन रहा है, प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, महात्मा गांधी की बात नहीं कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो जातिवाचक से एक व्यक्ति बन गए ये। अगला 15 क्वेश्चन, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करें। ठीक है, तो भाव नहीं है, देखो ये क्या हो गया, करुणा, करुणा का भी भाव है, सुंदरता का भी भाव है और अमीरी का भी भाव है। पढ़ाई का एक भाव नहीं है, वैसे अगर देखें तो सारे ही पढ़ाई भी भाववाचक संज्ञा है। पढ़ाई दिखती नहीं है हमें, जैसे मान लो हम कुछ पढ़ रहे हैं तो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो दिख रही हैं, लेकिन पढ़ाई है क्या एक्चुअल में, वो क्या है, एक भाव ही तो है पढ़ने का। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें जो है डी ही ऑप्शन, मतलब इनमें से सेलेक्ट करना हो तो हम पढ़ाई सेलेक्ट करेंगे, वरना वैसे सारे ही भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक है, स्टार लगा है इस क्वेश्चन पे, सारे ही भाव हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा है उनके सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय से जो मिलके बनता है वो क्या होता है, आपके वो बनते हैं भाववाचक संज्ञा, ये बनती है भाववाचक संज्ञा। क्योंकि जैसे बूढ़ा, बूढ़ा क्या है, एक जाति है। ठीक है, बूढ़ा, और बुढ़ापा क्या हो गया, एक भाववाचक संज्ञा, अपना सर्वनाम है। ठीक है, तो ये जो भाव हैं ये किससे निर्मित होते हैं, जैसे कि बुढ़ापा, अपनापन, गर्मी, घबराहट, तो ये भाव बना देते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया और अव्यय शब्दों से जो मिलकर बनते हैं भाववाचक संज्ञा। अगला है, वीर शब्द में भाववाचक संज्ञा, यानी कि वीर जो वीर शब्द है इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो आपको बताना है। इसमें वीर में जो भाव किसका होता है, जो वीर होते हैं उनमें वीरता का होता है, और वो वीर तो होते ही हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, दोनों, यानी कि ये दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी, यानी कि भाव जो है जो क्रिया से नहीं बनी, वो क्रिया नहीं होनी चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, पढ़ाई। इसमें कौन सी, पढ़ाई भी क्रिया है, लड़ाई भी क्रिया है, कमाई भी क्रिया है, लेकिन भलाई क्या है, भलाई कोई, मतलब भलाई क्या है, क्रिया नहीं है। भलाई भाववाचक संज्ञा तो है, लेकिन किससे नहीं बनी, क्रिया से। तो क्रिया पढ़ेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भलाई भाववाचक है ना। तो ये किससे बना है, क्रिया से नहीं, ये विशेषण से बना है। यदि किसी का भला करोगे, विशेषण क्या होती है, विशेषता। ठीक है, तो इस वजह से क्रिया से नहीं बनी, विशेषण से बनी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखो यूपी पुलिस में तो बहुत ही ख़राब क्वेश्चन आते हैं आधे से ज़्यादा, तो वो हैं जिनके नंबर सबको मिलते हैं, मतलब एक पेपर दोगे तो कम से कम 5 क्वेश्चन गलत मिल जाएंगे, यानी कि 10 नंबर सबको फ्री के ही बटने हैं। 19 क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, यानी भाव देखो, तो जो पेपर तो छाप तो दिया, अब पता चला बाद में कि ये दोनों ही बी और सी, कौन सा, सच्चरित्र और चरित्र,
नीचे दे रखा है सच्चरित्र और चरित्र दोनों ही भाववाचक संख्या हैं। परिष्ठा संस्थान यूपी पीआरबी यानी कि यूपी पुलिस का बोर्ड है ये, इस प्रश्न को सी माना था, परंतु संशोधित करने के बाद बी और सी दोनों ही सही मान लिए गए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? यानी कि जो शब्द है आपका ये प्रेम, ये क्या है? तो ये कौन सी संज्ञा है? भाव। प्रेम का क्या होता है? हमेशा भाव होता है, दिखता नहीं है जो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 21वां क्वेश्चन है, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आप बचपन को क्या करते हैं? महसूस तो कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? एक भाव है, बचपन में जब छोटे थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला शब्द है, राष्ट्रीय शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? जो राष्ट्र की बात कर रहा है, राष्ट्र में किसका भाव होगा? सबसे पहले जब संज्ञा बनाने बैठोगे तो किसका होगा? राष्ट्रीयता का। ना तो राष्ट्रीय होगा, ना राष्ट्रीय होगा, ना सौराष्ट्र, तो खैर होगा ही नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीयता इसका क्या हो जाएगा? भाव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? यानी कि आप कह रहे हैं कि लोभ करते हो, लोभ का एक भाव ही तो है, देखा थोड़ी किसी ने लोभ को। क्या है ये लोभ? भाववाचक संज्ञा। बढ़ते हैं अगले 24वें क्वेश्चन पर। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? 24। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो परिवार किसको दर्शाता है? समूहवाचक को। ना ये व्यक्ति है ना जाति, परिवार क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। अगला, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो समूहवाचक संज्ञा बताना है आपको। राम है, अनाज है, हिमालय है, सेना है, तो सीधा सीधा क्या लगा दोगे समूह में? सेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 26, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किया है? क्रियार्थक यानी कि जो क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करे, क्रिया के अर्थ में जो संज्ञा प्रयोग हुई है। पहला है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। दूसरा, मैं खाकर सोया हूँ। राधा बहुत तुतलाती है। गुजरों ने लड़ाई लड़ी। तो आप बताओ क्या है? जब संज्ञा क्रिया की तरह व्यवहार में आए ना, तो वो क्या कहलाती है? क्रियार्थक। और टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इस वाक्य में जो टहलना है ना, वो क्या है? क्रियार्थक संज्ञा के रूप में व्यक्त हो रहा है। टहलना ये क्रिया भी है और संज्ञा भी, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो इसमें क्या प्रयोग हुआ है? क्रियार्थक संज्ञा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा और ढूंढ के बताओ। क्रोधित, क्रोधित नहीं हो सकता। क्रोधी नहीं हो सकता। क्रोध हो सकता है। कौन सी संज्ञा? भाव। क्रोध का भाव हो सकता है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? क्रोध। और क्रोधित, और ये क्या है? विशेषण हो गए, विशेषता है किसी की। क्रोध क्या है? संज्ञा। 28, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? देखो सीधे परिणाम की परिभाषा पूछ ली, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखते ही लगा दोगे, सी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, सारे यूपी पुलिस के पेपर के क्वेश्चन है। देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यानी सॉरी, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। अभी पढ़ेंगे आगे कौन कौन से हैं। आगे सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट है, कौन सा? 6 भेद होते हैं। और निम्नलिखित में से सर्वनाम का इनमें से कौन सा भेद नहीं है? तो इनमें से कौन सा भेद नहीं है? प्रश्नवाचक तो है, निजवाचक भी है, संबंध भी है, तो कौन सा नहीं है? गुणवाचक। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो गुणवाचक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? इस बात को नोट कर लें। हिंदी में भेद पूछे तो 6 बताने, और सर्वनाम पूछे तो कितने? 11। सर्वनाम कौन कौन से पूछने को आ जाए कभी कभी? मैं है, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन तथा क्या। ये कितने हो जाएंगे टोटल? 11। ये आपके क्या है? सर्वनाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? यानी कि
सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो इसमें क्या है, कौन ही है। कौन क्या है, सर्वनाम शब्द है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखो फिर ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस पे स्टार लगा हुआ था। तो हम क्या है इसमें, हम ताजमहल देखने जाएंगे। अब हम सर्वनाम के क्वेश्चन कर रहे हैं, हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है, यानी कि हम किस में आता है, हम आता है पुरुषवाचक के उत्तम में, यानी कि मैं और हम। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और एक लाइन और नीचे और देखिए लिख रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम बदलने पर आते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कब आते हैं, स्त्री या पुरुष का नाम बदलने पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यही है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य का हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, तो ये कौन सा प्रकार है, पुरुषवाचक। एक ही क्वेश्चन कई बार आ चुका है कई पेपरों में, इसलिए वो इतनी ही बार रिपीट किया गया है जितनी बार आया है, सेम टू सेम। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यही है, 36वां। इनमें कौन सा शब्द, इनमें कौन सा शब्द, ये लिख रहा है पुरुषवाचक। ये क्या है आपका, पुरुषवाचक है ये। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में देखो हम आता है, मैं, हम, तू, तुम, ये आता है। अगला ऑप्शन कहाँ है इसका, अगला ऑप्शन ये रहा, कोई या मैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है, पुरुषवाचक। कोई किस में आता है, कोई शब्द तो सर्वनाम से संबंधित नहीं है पुरुष से। ठीक है, इसमें आ जाएगा कोई। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो है कोई इसका उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो ये रहा, कोई जो है पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, दूसरा सर्वनाम है अनिश्चय। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो स्त्री और पुरुष के स्थान पर आते हैं तीन भेद हैं। एक है अन्य पुरुष, अन्य में क्या आता है, वह, वे, ये। मध्य में कौन आता है, तू, तुम, आप। उत्तम में क्या आता है, मैं और हम। ये तीनों भेद किसके हैं, पुरुषवाचक के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 37वां क्वेश्चन है, इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण है, यानी कि हमने जस्ट अभी पढ़ा है। मध्यम पुरुष में कौन आता है, तू या तुम। तो कौन सा हो जाएगा इसका, बी, तू या तुम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 38वां क्वेश्चन है, तुम कौन हो, तुम। अगला क्वेश्चन है, तुम कौन हो, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार बताओ, यानी कि जहाँ पे रेखा खींची हुई है इसके नीचे। तो ये तुम कौन हो, बताओ इसमें क्या होगा। तो तुम कौन हो, इसमें क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम कौन हो, तू या तुम। तो यहाँ पर्सन की बात नहीं है, यहाँ देखोगे तुम एक बार, तो जो लाइन खिंची हुई है ना, वो ना कि कौन पे नहीं खिंच रही। ठीक है, तो वो किस पे खिंची हुई है, तुम पे। तुम के अकॉर्डिंग जाओगे तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, पर्सनवाचक की जगह क्या होना चाहिए इसका उत्तर। ये क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन ही गलत हैं इसके सारे। तो यहाँ पर्सन की जगह क्या आएगा, पुरुषवाचक, क्योंकि तू या तुम ही तो आता है पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक क्या, उत्तम पुरुष। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, पर्सनवाचक की जगह पुरुषवाचक। तुम कौन हो, तू तुम के नीचे लगा है, और यही बात यहाँ की कि अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार बताइए, तो कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक। अगला क्वेश्चन है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य शब्द में कौन सा शब्द करता है, यानी कि बताओ कर्ता कौन है। कर्ता होता है जो कार्य करता है, मतलब कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता। कौन खरीद रहा है कपड़े, मुझे, यानी कि मैं। तो कर्ता कौन हो गया, करने वाला, मुझे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो हमें जाना है सेंटेंस में, तो यहाँ आगे क्या लिख रहा है, सबसे पहले कोई। इसी को ध्यान में रखते हुए कोई किस में आता है हमारा, कोई आता है अनिश्चय सर्वनाम वाचक। अनिश्चय सर्वनाम
वाचक सार्वनामिक विशेषण। पूछा तो सर्वनाम है, ये गलत ही टेप रखी है लास्ट में। ठीक है, ये कई बार पेपर में हो जाता है। देखो यहाँ हमें सर्वनाम पूछा है, विशेषण का तो कोई मतलब ही नहीं है और ना ही विशेषण के भेद हैं, तो ये क्या होता है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, अनिश्चय होते हैं दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, इनमें से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यानी कि जो अनिश्चय है, जिसका कोई निश्चय ही नहीं है, यह वह, तो क्या हो गया निश्चयवाचक। सो क्या हो गया संबंध, और बचा कौन सा हमारा कुछ। कुछ क्या हो जाएगा अनिश्चय सर्वनाम वाचक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 42वां जो हम बढ़ते हैं अपने 42 क्वेश्चन पर। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनिश्चित वाचक सर्वनाम नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है जो सो, यानी कि जो या वह रहता है, ये क्या है, जो तो संबंध हो गया और वह क्या हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ये हो गया आपका 42 का। अब बढ़ते हैं हम अपने 43 नंबर पर। 43 में क्या कह रहा है, आपने घर में इतना दूध है, यानी आपके घर में इतना दूध है, दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भिजवा दिया कीजिए। आपके घर में इतना दूध होता है, यानी कि इसके ऊपर लग रहा है ये, अभी ऐसे रहने दो। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित, यानी कि जिसके नीचे लाइन खींची हुई है, वो सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, ये बात पता करनी है आपको। इतना और कुछ, ये दोनों कौन से सर्वनाम में आते हैं अनिश्चयवाचक, यानी कि ना तो तुम इतने का पता कर सकते और ना कुछ का, तो क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखो बाहर कोई आया है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया, कोई किस में है, आप देखोगे सबसे पहले कि कोई किस में आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर 45। कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है, यानी कि कोई और कुछ जब प्रयोग करोगे तो किसके लिए करोगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले में। अगला क्वेश्चन है, आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। देखो पिछले वाले का सेम है, जैसे दूध के लेकर था, इतने और कुछ, ये अगली शिफ्ट में होगा, तो ये क्या है, ये कौन सा सर्वनाम होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कोई आ रहा है ना, कोई आ रहा है, तो ये भी कौन सा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है कोई या कुछ क्या होते हैं अनिश्चयवाचक। फिर कोई आ रहा है, इसमें कौन सा है अनिश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन, किसी को बुलाओ, इस वाक्य में किसी, इनमें से क्या है ना, किसी को बुलाओ, तो जो किसी है ना वो क्या है, ये एक सर्वनाम ही तो है। किसी, हमें क्या पता कि किसी को भी बुला दो, तो ये क्या होगा किसी निश्चित की बात नहीं कर रहा, क्या है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 50 क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, सीधा सीधा संबंध बता रहा है कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जैसे, देखो यहाँ पेंसिल नहीं चला रहा, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, जैसे और वैसे, यानी कि क्या चीज़ है, जैसे संबंध, जहाँ पे भी एक दूसरे का ये हो, कौन सा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है हमारा, ये हो गया, कोई तो नहीं होएगा, ये हो जाएगा जो क्या है संबंधवाचक सर्वनाम, न कोई न कौन न वह, क्या हो जाएगा जो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य या किन शब्दों के में हुआ है। संबंध की बात कर रहे हो, देखते ही बता दोगे। देखो, जो सोता है सो खोता है ना, जो सोता है
शोक होता है, जो के साथ क्या आता है, सो है। अगला, जिसने परिश्रम किया वह क्या हो गया, सफल। जैसी करनी वैसी भरनी। और लास्ट क्या है, उपयुक्त सभी। ज़्यादातर जिसमें उपयुक्त सभी या ऑल ऑफ दी एबव होता है वही आपका उत्तर होता है। जो सो मतलब जिसने परिश्रम किया वही तो सफल हुआ है, और जैसी करनी वैसी भरनी, तीनों में क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, जो, ये क्या है, अनिश्चय और संबंध, तो इसमें क्या आएगा, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये देख लो, आप एक बार पढ़ लो, दिख रहा होगा। देखो, जिस सर्वनाम वक्ता के पास, वक्ता यानी कि बोलने वाले के पास या दूर किसी वस्तु कि निश्चय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि जो बोल रहा है वही। और निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेत यानी कि इशारा करना। तो इसमें क्या यूज होता है, यह, वह, वे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक, अगला निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। नीचे कुछ संज्ञा दी गई है, देखो नीचे, ये क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा जो है क्या होती है, समूहवाचक संज्ञाएं ये सारी। सभा, मंडल, दल, गुच्छा, सेना, कुंज, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। कुंज, कुंज क्या है, एक समूहवाचक, गिरोह, तो ये भी क्या है, समूहवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। यानी कि जो संबंध को दर्शाता है, तो वो क्या हो गया, जो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वे आम के पेड़ हैं, इनमें से अधोरेखित शब्द, यानी अधोरेखित का मतलब होता है तुम्हारा जिसके नीचे ये अंडरलाइन कर रखा है, आगे वे के नीचे कर रखा है, तो इसमें सर्वनाम बताना है कौन सा है। यानी कि ये कौन सा, वे, यानी कि निश्चित बात है, इशारा ही कर रहा है, वे आम के पेड़ हैं, कन्फर्म है ये बात, तो ये कौन सा हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अभी जो जस्ट ही पढ़ा है हमने, संकेत का मतलब क्या होता है, निश्चयवाचक, यानी कि किसी की तरफ या तो इशारा करना या क्या बताना, निश्चित है ये चीज़, ये कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। पढ़ते हैं अगला, यह मेरी किताब है, यह क्या है, निश्चय ही तो है एक प्रकार का, तो ये कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक। इसमें भी आप करते चलिए क्वेश्चन 7 के साथ। अगला है, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, अधोरेखित शब्द, यानी जिसके नीचे अंडरलाइन है, स्वयं में बताना है किसके लिए बात हो रही है। 59, यानी कि इसमें किसकी बात हो रही है, स्वयं में, यानी निज की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो जाएगा आपका, राइट, निजवाचक, यानी खुद के लिए बात कर रहा है। अगला, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो शीला जो है अपने कपड़े स्वयं धोती है, यानी कौन सा सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अपने आप में स्वयं आया था, अपने घर से घर में स्वयं आया था, स्वयं का मतलब क्या हो गया, निज, खुद की बात कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अपने आप जो है, यानी कि अधोरेखित जो शब्द है, कौन सा सर्वनाम है, अपने आप की बात कर रहा है तो किसकी, निज की, यानी कि खुद की बात कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या है। अगला क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो इसमें भी क्या है, निजवाचक, यानी एक ही क्वेश्चन को इतनी बार पढ़ लो कि एग्ज़ाम में जाके कोई डाउट ना रहे। निजवाचक, मैं अपने वस्त्र, यानी कि अपने आप, खुद, स्वयं साफ कर लेता हूँ। चलो आगे, आप भला तो जग भला, आपकी जो रेखांकित कर रखा है किस लिए है ये, आप भला,
यानी कि खुद आप सही हो ना तो सारी दुनिया सही है। आप किसकी बात हो रही है? निज की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं अपना काम आप करूँगा। मैं अपना काम आप करूँगा। आप किस में आता है? निज में। तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? मूल, या तो मैं है, या आप है, या मेरा है, या हमारा है। तो मूल रूप क्या होगा? आप, है ना। आप क्या हो जाएगा? मैं तो पुरुषवाचक में आ जाएगा, मैं, हम, उत्तम में। तो आप किसका है? खुद, स्वयं। किसके हैं ये? निजवाचक सर्वनाम के। बढ़ो आगे। आगे, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निज यानी कि खुद के लिए जो बात हो रही है। ये देखो, आज पहला, आज अपनापन कहाँ है? अपनापन कहाँ है? आगे, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। अगला, यह मेरी निजी पुस्तक है। अपनों से क्या छिपाना? सोचो, देखो क्या है, किसको कह रही है ये बात? अपनापन कहाँ है? नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है कि यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। तो ऑप्शन नंबर बी, खुद स्वयं के लिए बात हो रही है। चलो आगे। मैंने मेरे को सुधार लिया। मेरे को सुधार लिया, इसमें जो है किस प्रकार की अशुद्धि है? यानी कि कौन सा शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है? मैंने मेरे को सुधार लिया या मैंने खुद को सुधार लिया? यानी मेरे लिए मैंने मेरे को सुधार लिया। अब बताओ क्या गलत है इसमें? इसमें किसकी गड़बड़ है? सर्वनाम की। यानी कि मेरे को नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा? मैंने अपने को, अपने आप को, अपने आप को सुधार लिया। तो अपने आप क्या हो गया? एक सर्वनाम ही तो है, ये जो भी आप पढ़ते आ रहे हैं हम, निजवाचक। मैंने मेरे को सुधार लिया, ये क्या हो जाएगा? गलत। तो सही है अपने आप, यानी कि सर्वनाम की अशुद्धि है। चलो, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? अगर बताओ ये भी क्वेश्चन किसी का गलत है तो वो बिल्कुल ही ध्यान से नहीं पढ़ रहा है। यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक का मतलब, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह पता है तो आप बता दोगे। पुस्तक किससे मंगवाऊं? क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम एकक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? यानी कि सर्वनाम को संयुक्त करने का काम किसने करा है? तो वो हैं डॉक्टर दिमशिस्त। ये हैं आपके डॉक्टर दिमशिस्त के द्वारा किया गया है। चलो आगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण क्या है? संयुक्त का मतलब होता है कि दो, है ना। दो, संयुक्त का मतलब होता है किसी चीज़ का साथ साथ होना, दोनों का। तो संयुक्त सर्वनाम क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ। अब आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप इन्हें तेज़ स्पीड में भी देख सकते हैं, पहले खुद चेक करें कितने सही हैं। और इन कोशिश यही है कि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा संज्ञा सर्वनाम में। थैंक यू। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।